बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन और ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं। आज इमरान खान साहब एक अहम फैसला करेंगे और उन्होंने ऐलान किया था लॉन्ग मार्च में कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली से वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। बाहर आने से मुराद क्या है कि वो इन असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, क्योंकि सिंध असम्बली का ऑप्शन है कि वो इस्तीफे दें। पंजाब असम्बली वो तोड़ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान असम्बली से अपने अरकान को इस्तीफों का कह सकते हैं ये, और पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उनकी हुकूमत है। तो ये अहम तरीन आज का दिन है। आज जनरल बाजवा का आखिरी दिन है और इमरान खान साहब ने आज ये डिसाइड करना है। कल नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपना मनसब संभाल चुके होंगे, तो लिहाजा इम्पोर्टेंट डे, और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अहम इजलास बुला लिए हैं। आज इस सारे अपनी पार्टी के अहम इजलास बुलाए हैं, अहम लोगों को बुलाया है, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि उनकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। दूसरी जानिब अदम एतमाद लाने की तैयारी की जा रही है। पहले जरा देखते हैं जी हुक्मरान इत्तेहाद, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। उसके बाद फिर आपके साथ 3-4 खबरें और भी शेयर करूंगा। हुक्मरान इत्तेहाद के पास पंजाब असम्बली में वो एक तगोदौ कर सकते हैं कि तहरीक अदम एतमाद ले आए, लेकिन तहरीक अदम एतमाद उनकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, उनके नंबर्स कम हैं और उनको लोटों की ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की ज़रूरत है, जिसके 10 वोट हैं। और मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, वो कल ऐलान कर चुके हैं कि मैं बिल्कुल एक लम्हा ज़ाया किए बगैर असम्बली तोड़ दूंगा। जब भी इमरान खान साहब कहेंगे ये उनकी अमानत है, मैं असम्बली तोड़ दूंगा। और बल्कि उन्होंने कहा कि अब इमरान खान साहब अपने स्ट्रेटेजी के उरूज पे पहुंच चुके हैं। जो उन्होंने हिकमत अमली तरतीब दी थी, अब फल खाने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को भी लताड़ा, राना सनाउल्लाह साहब को भी लताड़ा, और उन्होंने सारी कॉन्स्पिरेसी खत्म कर दी और उन्होंने कहा कि कोई शक को शुबा नहीं होना चाहिए, मैं असम्बली तोड़ दूंगा। अब तहरीक अदम एतमाद का क्या तरीका है? तहरीक अदम एतमाद में नंबर पूरे नहीं है, लोटों का वोट चाहिए, लोटों के वोट नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती रेफरेंस पे अपना फैसला दिया था वो वैलिड है, और उसके बाद कोई चांस नहीं है कि आप लोटों के वोट लेकर न खरीदे जा सकते हैं न शुमार किए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पंजाब असम्बली का इजलास जो है ये 4 माह से जारी है, और इसी तरीके से कौमी असम्बली का भी इजलास गैर मुय्यना मुद्दत हो गई है कि वो भी एक तवील तरीन इजलास चल रहा है। कौमी असम्बली का इजलास भी मनसूख नहीं हो रहा और पंजाब असम्बली का इजलास भी मनसूख नहीं हो रहा। और इसकी रीज़न क्या है कि कौमी असम्बली वफाकी हुकूमत को भी खतरा था कि कोई तहरीक अदम एतमाद ना आ जाए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, या सदर ममलिकत को इमरजेंसी ना नाफिज कर दें अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, स्पेशल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। इसलिए कौमी असम्बली भी खौफ के माहौल में वो चल रही है और कई महीनों से चल रहा है इजलास, और पंजाब असम्बली का इजलास भी 4 माह से चल रहा है। और ये वही इजलास है जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब मुंतखब हुए थे और उन्होंने एतमाद का वोट लिया था, और उसमें तहरीक अदम एतमाद की एक आई थी, वो भी नाकाम हो चुकी थी। तो ये वो वाला इजलास चल रहा है 4 महीने से। इसलिए जो ज़ाब्ते की कार्रवाई, जवाबित जो कानून कवायद जवाबित हैं, उसके अकॉर्डिंगली जब तक इजलास मनसूख ना हो, इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी ना कर दिया जाए, तब तक तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती, और ना ही गवर्नर जो हैं वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी करवाया जाए, और ये इख्तियार इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली के पास है कि वो कर सकता है, और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही क्या कहना चाहिए, फंसे हुए हैं, मैच फंसा हुआ है फुल, और गिरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास 2/3 अक्सरियत है, और वो जब चाहें असम्बली तोड़ सकते हैं, और वहाँ पे भी कोशिश की जाएगी, अदालती कानूनी जंग लड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो असम्बली तोड़ने का इख्तियार है वज़ीर आला का, वो
एब्सोल्यूट अथॉरिटी है उनके पास, सिवाय इसके कोई मैलाफाइडी ना हो और कोई गलत तरीके से असम्बली ना तोड़ी जाए। लेकिन अदरवाइज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में कोई चांस नहीं है कि या तो फिर सारी की सारी पार्टी जो है वो ही बगावत कर दे, और उस सूरत में हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हदफ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे कॉलम लिख मारा और ट्वीट कर दिया, और उन्होंने कहा कि दिसंबर में डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक हद तक पहुंच चुका है, और पाकिस्तान की इकॉनमी और इसहाक डार साहब की मालियाती पॉलिसियां, मुआशी पॉलिसियां वो दुरुस्त सिमत की तरफ नहीं जा रही, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं और उनमें करोड़ों डॉलर की कमी आ चुकी है, जबकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनमें तवाज़ुन नहीं रहा, वो भी अदम तवाज़ुन का शिकार है, और दीगर कारोबारी तबके में भी बेचैनी पाई जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हंगामी बुनियादों पर अहम इकदाम उठाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी ही गवर्नमेंट को चार्जशीट कर दिया है। और मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, और उन्हें तब्दील करके, उन्हें हटाकर इसहाक डार साहब को बाहर से लाया गया था, और ममलकत का जो खजाने की चाबी है वो दी गई थी डार साहब को। तो ये उनके आपस में भी मामला चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान भी मामला अभी तक किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचे, खासतौर पर बल्दियाती इलेक्शन, और इस वक्त चार्टर ऑफ राइट्स का बड़ा शोर होगा है, लेकिन पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त तक, और तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को कोई चीज़ ऐसी देगी भी नहीं कि जिससे उनकी अपनी सियासी ताकत में कमी वाक़ हो। लिहाजा इस बात का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो एक तरफ वो चल रहे हैं, दूसरा आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। 34 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी 23, PMLN 9, MC यानी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3, इंडिपेंडेंट 4। ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसका नतीजा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे रही, और ये भी एक सिलसिला चल रहा है। दूसरी जानिब अरशद शरीफ साहब का एक मैं आपको जरूर कहूँगा, लेकिन इससे पहले अरशद शरीफ साहब के पहले जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, आज इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने कब कदम उठाना है। अगर वो असम्बलियों से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चांस नहीं कि मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम, निज़ाम, हुकूमती ढांचा बरकरार रह सके, और इसको बचाने के लिए क्या करेंगे ये अब सोचना पड़ेगा। और आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उनकी पॉलिसी क्या होगी, वो एपॉलिटिकल रहते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, या फिर वो भरपूर हिस्सा लेंगे किसी न किसी एक पलड़े में, या फिर वो बिल्कुल एपॉलिटिकल रहते हुए आम इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेके जाएं, या फिर इसी सिस्टम को सपोर्ट करें। ये इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में होगा। दूसरी जानिब जहाँ फैज़ हमीद साहब के बारे में सुना जा रहा था कि जहाँ फैज़ हमीद साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट का फैसला किया है, लेकिन अब एक और करीबी ज़राए ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब फिल वक्त शायद रिटायरमेंट ना लें, और अभी तक उसको रिकन्सिडर किया जा रहा है। जनरल साहब रिकन्सिडर कर रहे हैं फिल वक्त, और फौरी तौर पे हो सकता है कि वो रेजिग्नेशन की तरफ ना जाएं, कबल वक्त रिटायरमेंट की तरफ ना जाएं। अगर वो नहीं जाते तो फिर मजीद खेल दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि जब फैज़ हमीद साहब को आप पसंद करें ना करें, उनके हामी, उनके मुखालिफ सभी उनको बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं। उनके मुखालिफ भी उनको बहुत अहम समझते हैं, और उनके हामी ने तो समझना ही समझना है। तो बहरहाल ये भी एक मामला दिलचस्प होगा। हो सकता है देखा जाए कि जनाब इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं, और इमरान खान साहब फैसला करने के नतीजे में इंतखाबात कब होते हैं मुल्क में, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसलिए मज़ीद खेल जो है वापस, दोबारा से खेल वापस आ रहा है। तो किस तरफ जाएगा इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि चीज़ें फैली हुई हैं, थोड़ी सी बिखरी हुई हैं। उसके बाद आते हैं अरशद शरीफ साहब, शहीद अरशद शरीफ का मामला, वो भी रुका हुआ था, और जनाब बाजवा साहब का आज आखिरी दिन है।
कल पहला दिन होगा जनरल आसिम मुनीर साहब का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है इमरान खान साहब की कातलाना हमले की तहकीकात पेंडिंग, और अरशद शरीफ साहब का मामला पेंडिंग। उनका कत्ल हुआ, टारगेट किलिंग हुई, तहकीकात हो चुकी। वजीर आजम तक खत लिख चुके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अभी तक कमीशन नहीं बनाया गया। फुल कोर्ट कमीशन की इस्तदा की गई थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब अपने ऑनरेबल जजेस साथियों से मुशावरत कर चुके हैं, और अब ये भी इम्कान है कि हो सकता है कि आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई कमीशन तश्कील पा जाए। लेकिन शरीफ साहब के लिए एक कंपेन बाकायदा तौर पर शुरू की जा रही है जी, कि पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मरासला लिखेंगे, ख़त लिखेंगे इंडिविजुअल अपने अपने तौर पे, और खतूत की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। और इसका हदफ मुकर्रर किया गया है, हज़ारों खतूत सुप्रीम कोर्ट को लिखे जाएंगे। तमाम शहरी पाकिस्तानी अपने अपने तौर पर लिखेंगे, और उसमें सिर्फ एक ही मुतालबा होगा कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करवाई जाएं, और इसके लिए फुल कोर्ट कमीशन तश्कील दिया जाए। ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और दूसरी जानिब मुराद सईद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें जो FIA ने खबर चलवाई थी गवर्नमेंट की तरफ से, TV चैनल पर खबर चली कि अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप जो है वो मुराद सईद साहब के पास है, इसलिए उनको तलब किया गया है कि वह आके अपना JIT को बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो ये एक मज़े का खैज बात थी कि अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप और वो पहुंचा है मुराद सईद साहब के पास। ये एक ऐसी ही झूठी स्टोरी है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप ही नहीं, उनकी काफ़ी चीज़ें गायब हैं, और ना ही कैनियन पुलिस के पास हैं, और ना ही अरशद शरीफ साहब के साथ को दी गई, ना ही गाड़ी में बरामद हुई जहाँ पे मुबैना तौर पे कत्ल किया गया। और अब तो बाकी जो दो भाई हैं वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन्होंने भी कोऑपरेशन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, और वो भी अब बजरिया वकील सामने आ रहे हैं, आज खुद नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि मामला पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है कि शहीद अरशद शरीफ का लैपटॉप और दीगर जो डाटा था उनके पास, उस डाटा से किसको दिलचस्पी हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दुबई के मामले में झूठ बोला गया, उनका वैलिड वीज़ा था दुबई का, दुबई से उनको निकलवाया गया, प्रेशर डलवाया गया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। और दुबई अथॉरिटीज़ ने यह भी कहा, दुबई हुक्काम ने, कि आपने वापस नहीं जाना पाकिस्तान, आपकी जान को ख़तरा है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी ऐसे क्लोज फ्रेंडली मुल्क में नहीं जाना, पाकिस्तान के जो बहुत ही क्लोज हों, वरना हमने तो प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है, हम तो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, और वो मुल्क आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे और इनके हवाले कर देंगे। यहाँ तक शहीद अरशद शरीफ को दुबई हुक्काम ने बताया था। तो इसलिए इस मामले में जो भी बोले बहुत एहतियात से बोले, और क्योंकि बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं शहीद अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाने के मामले में, और फिर आगे केनिया के मामले में। इसलिए जी ये चीज़ें हैं, देखते हैं क्या रुख इख्तियार करता है मामला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।